प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूँ सुशीला शर्मा। मेरे इष्टतम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय का सभी पाठों का हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम करेंगे हिंदी अनुवाद पाठ 1 सुभाषितानी का। इसका अर्थ है सुंदर वचन। और इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। बच्चों, पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। पृथिव्यां पृथ्वी पर, त्रीणि तीन प्रकार के, रत्नानि रत्न, जलमन्नं जलम प्लस अन्नम जल और अन्न, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़े मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्नों के नाम, विधीयते जानते हैं। अब हम पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। अर्थात पृथ्वी पर तीन प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, किंतु मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। पत्थर के टुकड़ों का अर्थ हीरे, मोती, माणिक आदि से है, जबकि पृथ्वी में असली रत्न तीन ही हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। अब समझते हैं दूसरा श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। सत्येन सत्य से, धारते धारण किए हुए, तपते जलता है, रविः सूर्य, वायुश्च वायु प्लस च और हवा, वाति बहती है, सर्वम सब जगह, सत्य सत्य में ही, प्रतिष्ठितम स्थित है। अब हम पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। अर्थात सत्य के द्वारा ही पृथ्वी ब्रह्मांड में टिकी हुई है, सत्य के द्वारा ही सूर्य जलता है, सत्य के द्वारा ही हवा बहती है और सब कुछ सत्य में ही स्थित है। अर्थात सत्य के द्वारा ही यह सृष्टि चल रही है। अब समझते हैं तीसरा श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। दाने तपस्वी शौर्य च विज्ञाने विनय नये, विस्मयो नाही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। दाने दान में, तपस्वी तप में, शौर्य बल में, च और विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नये नीति में, विस्मयो आश्चर्य, न नहीं ही क्योंकि, कर्तव्यो करना चाहिए, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी। अब हम पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। अर्थात दान में, तप में, बल में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर ये सब भी रत्न ही हैं। अर्थात पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। अब समझते हैं चौथा श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। सद्भि रेव साहसीत, सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भि वीरवादम मैत्रीम च, न सद्भि किंचित आचरेत। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। बच्चों, यहाँ पर सद्भि का अर्थ सज्जन पुरुष से है। सद्भि रेव, सद्भि प्लस एव, सज्जनों के साथ ही, साहसीत सह प्लस आसीत साथ बैठना चाहिए, कुर्वीत करना चाहिए, संगतिम संगति करना, सद्भि विवादम सद्भि प्लस विवादम वार्तालाप, मैत्रीम मित्रता च और ना सद्भि न प्लस असद्भि जो सज्जन नहीं है, किंचित आचरित कोई भी आचरण। अब हम पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। अर्थात अच्छे लोगों के साथ ही बैठना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए और अच्छे लोगों के साथ ही वार्तालाप और मित्रता करनी चाहिए, और जो असज्जन अर्थात बुरे लोग होते हैं उनके साथ इनमें से कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। अब समझते हैं पांचवा श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु
धन संपत्ति के प्रयोग में, विद्यायाः विद्या का, संग्रहेषु ग्रहण करने में, च और आहारे भोजन करने में, व्यवहारे व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जः शर्म का त्याग करना, सुखी सुख से भवेत रहता है। अब हम पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। अर्थात जो व्यक्ति धन खर्च करने, विद्या प्राप्त करने, भोजन करने और दूसरों के साथ व्यवहार करने में शर्म को त्याग देता है, वह हमेशा सुखी रहता है। अब समझते हैं छठा श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। क्षमावशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया क्षमा से, किम क्या, न नहीं, साध्यते सिद्ध होता है, शांति खड्गः शांति की तलवार, करे हाथ में, यस्य जिसके, किम क्या, करिष्यति कर लेगा, दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति। अब हम पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। अर्थात संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा ने संसार को अपने वश में किया है। क्षमा से क्या प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात क्षमा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार हो, उसका दुष्ट भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्थात शांति और क्षमा के आगे दुष्ट भी झुक जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों, अभी हमने पार्ट 1 सुभाषितानी के सभी श्लोक पढ़े। इन सभी श्लोकों में सुंदर वचनों के विषय में बताया गया है। बच्चों, इन श्लोकों से हमें सुंदर वचनों का और अच्छे व बुरे गुणों का ज्ञान मिलता है। जैसे पृथ्वी में 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। ये 3 रत्न हमारे जीवन से जुड़े हैं और सत्य अर्थात किसी शक्ति के द्वारा ही यह सृष्टि चल रही है और हमें अच्छे लोगों के साथ ही मित्रता संगति करनी चाहिए और अच्छे लोगों के साथ ही बैठना चाहिए और अपने पैसे लिमिट से खर्च करने चाहिए और कहीं से भी और किसी से भी ज्ञान लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। जो भी इस नियम का पालन करता है वह हमेशा सुखी रहता है और हम सबके अंदर शांत और क्षमा भाव का गुण होना चाहिए। जिसके अंदर ये गुण होते हैं उसका सब मान सम्मान करते हैं और हमें भी इन सभी सुंदर वचनों को और अच्छे गुणों को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए और समाज में सम्मानित व्यक्ति बनना चाहिए। तो बच्चों, मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।